नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनोद फोगला। आज मैं आपके लिए लेकर के बेहद खास म्यूचुअल फंड की एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या खास है, किस तरीके के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, एसआईपी अच्छी है या वन टाइम अच्छा है या फिर स्टेप अप एसआईपी अच्छी है। आजकल स्टेप अप एसआईपी का भी कंसेप्ट है। और ये फंड आपके पोर्टफोलियो में कहाँ पोजीशनिंग करता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कोई मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है तो यह फंड कहाँ पर स्टैंड करता है, इस फंड के साथ क्या किस तरीके की रिस्क एसोसिएटेड है, क्या रिस्क एसोसिएटेड है। तो चलिए समझते हैं इस फंड को पूरा डिटेल से। तो बने रहिए मेरे साथ इस यूट्यूब वीडियो पे पूरे लास्ट तक। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कौन से म्यूचुअल फंड कंपनी की है, क्या फंड है। ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की है, जो कि करीबन 15 साल बाद एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम लेकर के आ रही है। यह एक मल्टी कैप कैटेगरी में स्कीम है। इससे पहले मल्टी कैप कैटेगरी को समझें, उससे पहले मैं आपको फ्रैंकलिन ग्रुप के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड जो है वो करीबन इसके दो फंड्स ऐसे हैं जो कि करीबन 30 साल पूरे कर चुके हैं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है वो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है वो मिड कैप कैटेगरी का है। इनको चलते हुए करीबन 30 साल हो चुके हैं। 9 फंड्स ऐसे हैं जिनको 25 साल कंप्लीट हो गए हैं, यानी 25 साल पुरानी स्कीम है। 17 फंड ऐसे हैं जिनको 20 साल से ज्यादा हो गए। 25 फंड ऐसे हैं जिनको 10 साल से ज्यादा हो गए। इतना बड़ा फंड हाउस है, इतना पुराना फंड हाउस है। और अगर इसके असेट्स मैनेजमेंट की मैं अगर बात करूं कि कितना असेट्स ये ग्लोबल लेवल पर मैनेज करते हैं, तो 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर में ये ग्लोबल लेवल पर असेट्स मैनेज करते हैं। 1.6 ट्रिलियन कितना बड़ा आंकड़ा है, इसको समझने के लिए 5 ट्रिलियन का आज इंडिया का मार्केट कैप है, उसका करीबन 1/3 अकेला फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ग्लोबल लेवल पर मैनेज करता है। 76 ईयर ओल्ड ग्लोबल ब्रांड है, यानी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके आसपास का ही ब्रांड है, उसी टाइम का। 28 साल से ज्यादा का टाइम हो गया इंडिया में और लंबा प्रोडक्ट का लिस्ट है। ऐसा इतना डिटेल वाला, इतना ब्रांडेड म्यूचुअल फंड है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 15 साल में इनका पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड का एनएफओ ये आ रहा है, 15 साल के गैप से। अब एनएफओ की जरूरत क्यों पड़ती है? जब एग्जिस्टिंग इतनी स्टेब्लिश स्कीम है तो एनएफओ की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, एनएफओ की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग कंपनियां लिस्टेड होती है। अगर आईपीओ की मैं बात करूं तो पिछले 2020 से लेकर 2023 तक जितने आईपीओ लिस्टेड हुए उनमें से 83% आईपीओ ऐसे हैं जो कि स्मॉल कैप के अंदर लिस्टेड हुए। 14% आईपीओ ऐसे हैं जो कि मिड कैप में लिस्टेड हुए और 3% आईपीओ ऐसे हैं जो कि लार्ज कैप में लिस्टेड हुए। अब अगर एज एन इन्वेस्टर आप लार्ज कैप में ही रहे तो नई जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट हो रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो मिस कर गए। अगर आप स्मॉल कैप में रहे तो उतार चढ़ाव ज्यादा रहा, लार्ज कैप की अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। तो मल्टी कैप में क्या होता है कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी आ जाती है और उसका प्रॉपर एक्सपोजर मिल जाता है। तो तीनों कैटेगरी आने की वजह से नई कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में चाहे किसी भी कैप में लिस्टेड हो रही हो, वो आने की वजह से एनएफओ काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं और एक कई बार पोर्टफोलियो में वैल्यू एडिशन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के करते हैं। इसको अगर डेटा से मैं सपोर्ट करूं तो भी आप देखिए कि मल्टी कैप कैटेगरी जो है वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। आप जहां चार्ट में देख रहे हैं कि नीले रंग के जो कॉलम है वो लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए हैं, ना कि टॉप और बॉटम दोनों के बीच का। तो एक कंसिस्टेंसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में बनी रहती है और कंसिस्टेंसी का फायदा आपको मालूम है कि चाहे असल जिंदगी हो चाहे इन्वेस्टमेंट, दोनों ही केसेस में कंसिस्टेंसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और कंसिस्टेंसी पे करती है, चाहे स्टूडेंट से लेकर के जीवन के अंतिम पड़ाव तक, वही इन्वेस्टमेंट पे भी एप्लीकेबल है। अब मैं बात करता हूं कि फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड क्यों। फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड लार्ज कैप कैटेगरी में 1 दिसंबर 1993 को लॉन्च हुआ, जो कि 30 साल पुराना फंड है। 19.23% का सीएजीआर रिटर्न है, 214 गुना पैसा किया है। यानी 1 लाख रुपया किसी ने डाला तो 2 करोड़ 14 लाख रुपए आज उसकी वैल्यू है और 19.23% का इसका सीएजीआर रिटर्न है। आम बोलचाल की भाषा में 18% के रिटर्न को 1.5 रुपया सैकड़ा बोलते हैं और 4 साल में पैसा डबल हो जाता है। दूसरा फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। 1 दिसंबर 1993 को ही लॉन्च हुआ, 30 साल पूरे हो गए।
उसने भी 19.63% का CAGR रिटर्न डिलीवर किया है और 1 लाख का 2,37,00,000 रुपया जमा किया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 237 गुना पैसा। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड जो कि 13 जनवरी 2006 को लॉन्च हुआ, 18 साल पुराना फंड है, 16.43% का रिटर्न है और 16 गुना पैसा इस स्कीम ने किया है। अब फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप के अंदर ब्लू चिप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरीके की कैटेगरीज एक साथ आ जाती हैं, तो ये मल्टी कैप को खास बनाती है। यानी एक जगह जब साथ हो तीनों का, तो ये एक ऐसा एनएफओ है जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही को मिलाकर के फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि 8 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं कि फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप्स जो फंड है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो तीनों तरीके के स्ट्रक्चर में लार्ज कैप में 25% पैसा इन्वेस्ट करेगा, मिड कैप में 25% पैसा इन्वेस्ट करेगा, 25% पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करेगा, करीबन 22 सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, चाहे वो लार्ज कैप का हो, मिड कैप का हो या स्मॉल कैप का हो। ये ग्रोथ और वैल्यू दोनों इन्वेस्टमेंट स्टाइल में करेगा, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग होगा और इसमें जो अपॉर्चुनिटी और एलोकेशन है वो ओवरसीज और रिट और इन्वेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूं कि ये फ्रैंकलिन का जो मल्टी कैप की नई म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसको कहां पोजीशनिंग करना चाहिए। इसके लिए वन टाइम अच्छा है, एसआईपी अच्छी है या स्टेप अप एसआईपी अच्छी है, यानी आपके पोर्टफोलियो में ये कहां पोजीशनिंग करता है। तो इसमें आप लमसम भी कर सकते हैं, एसआईपी स्टेप अप की फैसिलिटी भी है और एसटीपी की फैसिलिटीज भी है। एसआईपी नॉर्मल एसआईपी के बारे में आप समझते हैं, स्टेप अप एसआईपी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आजकल पिछले 1-2 सालों से स्टेप अप एसआईपी का कंसेप्ट है या टॉप अप एसआईपी भी इसको बोलते हैं। स्टेप अप एसआईपी में ऑटोमेटेड एसआईपी ईयरली या हाफ ईयरली की फ्रीक्वेंसी पे जितना भी आपने अमाउंट डाला है ऑटोमेटेड अमाउंट बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर फर्ज कीजिए आज आपने 10,000 रुपये महीने की एसआईपी की और आप चाहते हैं कि ईयरली ये एसआईपी 1,000 रुपीज से इंक्रीज हो जाए ऑटोमेटेड तरीके से। इसको बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी और टॉप अप एसआईपी। तो यानी 12 महीने आपकी 10-10 हजार रुपये महीने की एसआईपी जाएगी। जैसे ही 13वां महीना शुरू होगा आपकी एसआईपी ऑटोमेटेड 1,000 रुपये से बढ़ जाएगी और 13,000 रुपये की जाएगी। जैसे ही 2 साल कंप्लीट होने के बाद 25वां महीना यानी तीसरा साल चालू होगा, वो एसआईपी 1,000 रुपये से और बढ़ जाएगी यानी 12,000 रुपये मंथली जाएगी। तो इसलिए ईयरली टॉपअप 1,000 का ही किया जा सकता है, उसको स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं और उसमें ज़्यादा फायदा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एसआईपी। तो ये तीनों तरीके की फैसिलिटीज इस फंड के अंदर अवेलेबल है। अब फंड के इफेक्ट की बात करता हूँ या इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ कि कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मिनिमम किया जा सकता है, मैक्सिमम किया जा सकता है। तो लॉन्च डेट इसकी 8 जुलाई 2024 है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। इसके फंड मैनेजर मिस्टर आर जानकी रमन, किरण और अखिल कलूरी और संदीप मनम इसके फंड मैनेजर है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की मैंने ऑलरेडी आपसे बात की है। फ्रेश परचेज जो है वो 5,000 रुपीज का मिनिमम किया जा सकता है। एडिशनल परचेज 1,000 रुपीज का किया जा सकता है। बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 मल्टी कैप और 50-25 इंडेक्स है। एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर 1 साल से पहले अगर आप निकालते हैं पैसा तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, यानी 1 लाख रुपए पर 1,000 रुपए का एग्जिट लोड लगेगा। अब इसमें किस तरीके की रिस्क एसोसिएटेड है तो उसका मालूम पड़ता है रिस्कोमीटर से। तो रिस्कोमीटर का मतलब है कि ये अंतिम पायदान पे है, यानी आपके प्रिंसिपल में काफ़ी उतार चढ़ाव होंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका प्रिंसिपल में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जितना है उतना ही है, और कई बार ऐसा भी होगा कि आपके मूलधन से भी पैसा आपको कम दिखेगा। ये कम से कम 7-8 साल के टाइम होराइजन के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो आपके लिए बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक लास्ट बट नॉट लिस्ट कि एक मैंने नया एनएफओ जो कि कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड है, 12 जुलाई से 26 जुलाई सब्सक्रिप्शन, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है। और इसके अलावा एक और एनएफओ जो आ रहा है एडलविज म्यूचुअल फंड का बिजनेस साइकिल फंड, उसका वीडियो भी आपको इसके जस्ट बाद मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।